था कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट अलाउज इट टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स, हो तो आसान है, मैलेबिलिटी, तो 1 मार्क्स यहाँ पे मिल गया है ना। उसके बाद क्या पूछा है सर आपसे, नेम अ मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर टू मरकरी, ये भी ठीक है। उसके बाद क्या पूछा आपसे, विच नॉन मेटल इज़ यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन टू मेक ड्रिंकिंग वाटर सेफ, क्लोरीन, आसान पूछा है तो। अब आ जाइए, उसके बाद क्या पूछा है सर आपका, व्हाट इज़ द टर्म फॉर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मेटल व्हेन स्ट्रक, सोनोरिटी, गुड। उसके बाद क्या पूछा है सर आपका, व्हाट इज़ ब्राउन डिपॉजिट फॉर्म्ड ऑन आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद एयर एंड वाटर कॉल्ड, तो दैट इज़ मतलब क्या सर आपका रस्ट, ये भी ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, नेम 2 मेटल्स दैट आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ, तो आप सोडियम एंड पोटेशियम लिखे हैं ना, तो ये भी ठीक है, ओके गुड। उसके बाद क्या है सर आपका, नेम 2 सॉरी, अच्छा सब में मार्क्स दे दें, तो यहाँ कितना मार्क्स मिला, तो 5 मिला, और यहाँ कितना मार्क्स मिला सर आपको, 2 मिला, और यहाँ 2 में थोड़ा आप लिखिए गैल्वेनाइजेशन एंड पेंटिंग, है ना। लेकिन क्या यहाँ पे वर्ड्स में आंसर देना, सेंटेंस में लिखेंगे ना सर, दोनों जगह सेंटेंस में आंसर लिखना था, तो फिर आप दोनों जगह मतलब क्या आपको सेंटेंस में आंसर नहीं लिखेंगे, तो फिर आपको क्या हो जाएगा सर आपका, यहाँ पे आपको मिलेगा 1.5, और यहाँ पे आपको मिलेगा मतलब क्या सर आपको 1.5, जबकि आंसर आपका राइट है फिर भी। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, वाई आर वेसल हैंडल्स ऑफन मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक, तो आप क्या लिखें, वेसल हैंडल्स और ऑफन मेड ऑफ वुड एंड प्लास्टिक बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ, मतलब क्या सर आपका, हीट, तो कितना मार्क्स था, 2 मार्क्स था ना, 2 मार्क्स का मतलब 2 रीज़न, 1 मार्क्स अगर आएगा तो उसका मतलब क्या था आपका 1 रीज़न, तो यहाँ पे कितना मिला फिर आपको, तो 1 मार्क्स मिला, ये दिमाग में डाल लीजिएगा। The wood and plastic do not conduct heat well, so they remain cool even when they attach to hot metal vessel. It makes them safe for holding, protecting. आप कहानी समझ गए ना, ये सर। अब आ जाइए, इसके बाद क्या था, 3 मार्क्स का, एक्सप्लेन वाई सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन एंड नॉट इन वाटर एंड डिस्क्राइब नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड, तो सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज व्हेन इट गेट्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर ऑक्सीजन इट स्टार्ट्स बर्निंग, इंस्टेंटेनियसली लिखना पड़ता, एंड फॉर्म सोडियम डाइऑक्साइड। अच्छा सर, ये डाई बाई लिखना पड़ता है तब जब 2 नॉन मेटल आपस में कंबाइन करता है, नहीं तो आप सोडियम ऑक्साइड लिखेंगे, काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, और सोडियम ऑक्साइड एसिडिक है, तब तो आपको 3 में मतलब समझिए 1 मार्क्स मिलेगा। सोडियम मेटल है, नॉर्मल मेटल है, यस सोडियम, थोड़ा देर पहले तो आप लिखे थे मेटल का एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम, तो फिर वो हो जाएगा बेसिक ऑक्साइड। यहाँ पे ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज इट रिएक्ट्स vigorously with oxygen and water in air, producing a lot of heat and potentially catching fire. Kerosene lacks oxygen and water, preventing these reactions. Sodium does not react with water when stored in kerosene, unlike in air or water. Sodium oxide, dioxide नहीं, sodium oxide, when sodium reacts with oxygen, is basic in nature, as metal oxides generally are and would turn red litmus blue if tested. तो यहाँ पे तो गड़बड़ कर दिए आप सर। अब क्या है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, द नॉन मेटल टर्म्स ऑफ देयर अपीयरेंस एंड एबिलिटी टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे कुछ मेंशन किया है, अपीयरेंस मेंशन किया है, और क्या मेंशन किया है सर आपका, एबिलिटी टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके बेसिस पे आपको मतलब क्या करना है सर आपका, तो मेटल्स लस्ट्रस होता है, नॉन मेटल्स मतलब क्या होता है आपका, नॉन लस्ट्रस। मेटल होता है सोनरस, नॉन मेटल क्या होता है सर आपका, नॉन सोनरस। मेटल मैलिएबल, नॉन मेटल क्या होता है सर आपका, नॉन मैलिएबल, यानी कि मतलब क्या है, ब्रिटल। तो ब्रिटल क्यों लिखे डायरेक्टली, डक्टाइल नॉट डक्टाइल, नॉन डक्टाइल क्यों नहीं लिखे वहाँ पर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और पूछा क्या सर आपका और कुछ, तो 3 से बताना था, अपीयरेंस, कंडक्शन ऑफ हीट, और क्या सर आपका, ठीक है फिर भी मार्क्स। हाँ यू सर, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है सर आपका, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर के, सर वायर भी देगा ना, यस सर। नंबर 11 क्या था, नंबर 11 में कंडक्टर ऑफ हीट ट्रांसफर्स हीट, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी। सर लंबा लिखने वाले में सर शॉर्ट लिखना है क्योंकि बस 3 मार्क्स ओके, है। इंसुलेटर ऑफ हीट, पुअर और नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है।
एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर यूजिंग एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल्स एंड देयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो आपने लिखे हैं, तो यहाँ पे आपको मिला 1.5 मतलब क्या सर आपका मार्क्स। हम अगर चेक कर देंगे सर तो हम ऐसे टफ चेक करते हैं, मतलब जो है आसान चेक हम नहीं करेंगे सर, क्योंकि हम आसान चेक करेंगे और स्कूल में टफ चेक करें तो हम क्या करेंगे सर। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इन आयन इंक्लूडिंग द कंडीशन रिक्वायर्ड and its impact on ion objects. Suggest 2 methods to prevent rusting and explain how they work. इसका तो लंबा लिखना पड़ेगा, शॉर्ट में आप शॉर्ट में लिखती हैं। देखिए क्या पूछा था, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। तो व्हेन ब्राउन डिपॉजिट ऑन मेटालिक सरफेस, ये ब्राउन डिपॉजिट मतलब क्या होता है, मेटालिक सरफेस में नहीं, बस आयन में होता है। जो मेटालिक सरफेस के लिए मतलब क्या है सर, आपको कॉमन उसको कोरोजन कहा जाएगा। तो कोरोजन को डिफाइन करने बोला आपको, क्या आपको रस्ट को डिफाइन करने बोला है। तो रस्ट इज अ काइंड ऑफ कोरोजन, इज कॉल्ड रस्टिंग। टू रस्ट द मेटल शुड बी एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर बोथ, वी कैन प्रिवेंट इट बाय गैल्वेनाइजेशन। एकदम मतलब शॉर्ट में जो मन में आप लिख दिया ना सर। मार्क्स का नहीं देगा सर, बस क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ तो मार्क्स देखना चाहिए था सर आपको, और मार्क्स नहीं भी अगर देखें तो भी ये मतलब क्या सर आपका अप्रोप्रिएट आंसर मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको लगता है, यहाँ पे आपको मिलेगा 1। तो कितना सारा क्वेश्चन आप देखिए, 1 मार्क्स आपको मिल रहा है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। दूसरा मार्क्स साइज से मिल रहा है सर आपको इंक्लूडिंग द कंडीशन रिक्वायर्ड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आयन ऑब्जेक्ट। तीसरा मार्क्स 2 मेथड के लिए फिर मतलब क्या सर आपको 2 मार्क्स मिल रहा है। यस सर। तो आप इसमें से डिस्क्रिप्शन दिए हैं और कुछ नहीं दिए हैं, तो एक ही मार्क्स मिलेगा ना। यस सर। 5 इन्फॉर्मेशन पूछा था, 5 में से 1 इन्फॉर्मेशन दी तो मार्क्स कितना मिलेगा। अगर एक इन्फॉर्मेशन को आप एक पेज में लिखेंगे ना तो भी कितना मार्क्स मिलेगा सर। ए नहीं समझे बात आप। ये क्वेश्चन हमसे कितना इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, 5। यस सर। तो एक इन्फॉर्मेशन को लंबा करके हम एक पेज का कर दें तो भी मार्क्स कितना मिलेगा, सर एक मिलेगा। क्योंकि वो एक इन्फॉर्मेशन में एक ही सवाल का जवाब है, 5 सवाल का जवाब मतलब क्या सर आपका नहीं है। यहाँ 5 सवाल क्या है, पहला सवाल डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इन आयन इंक्लूडिंग द कंडीशन रिक्वायर्ड। दूसरा मार्क्स इसके लिए, इट्स इम्पैक्ट ऑन आयन ऑब्जेक्ट। तीसरा मार्क्स, उसके बाद एक मेथड के लिए 1 मार्क्स, दूसरा मेथड दूसरा मार्क्स। आप समझे बात क्या ना। यस सर। तो क्वेश्चन को इस तरह पढ़िएगा। देखिए प्रोसेस 1 मार्क्स, कंडीशन रिक्वायर्ड 2 मार्क्स, इम्पैक्ट 3 मार्क्स, पेंटिंग के लिए 1 मार्क्स, गैल्वेनाइजेशन के लिए 1 मार्क्स। यस सर। 5 मार्क्स इस तरह हुआ ना। अब उसके बाद फिर आप मार्क्स नहीं देखे होंगे, क्यों नहीं देखे मार्क्स। एक्सप्लेन वाई मेटल्स आर यूज्ड इन कुकिंग वेसल्स एंड इलेक्ट्रिकल वायर्स वाइल नॉन मेटल्स आर यूज्ड फॉर हैंडल्स एंड इंसुलेशन। प्रोवाइड 1 एग्जाम्पल फॉर ईच यूज एंड डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व। तो मेटल्स आर यूज्ड टू मेक कुकिंग वेसल and electric wires because metal is a good conductor of electricity. Non-metal are used to make handles because they are poor conductor of electricity. चलिए 2 मार्क्स मिल गया आपको। कुकिंग वेसल, आयरन एंड कॉपर एक्सेट्रा, हैंडल्स, वुड एंड प्लास्टिक एक्सेट्रा। कितना मार्क्स मिलेगा आपको। प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखिए, कुकिंग वेसल, इलेक्ट्रिक वायर का मार्क्स आपको मिल गया। प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व आप लिखे हैं, चलो मान लिया। तो बहुत ज़्यादा अगर हम मतलब लिमिट भी अगर आप होंगे तो क्या कितना मार्क्स दे पाएंगे सर आपका, 3 मार्क्स दे पाएंगे। फुल मार्क्स कितना था, 30 था। 30 में कितना मिला आपको, 1 + 3 सर बहुत कम मिला। 4, 5.5, 6.5, 6.5 प्लस मतलब क्या सर आपका 3 कितना हो गया, 9.5। आप सर बस 9.5। नहीं सॉरी हम मेरा माई मिस्टेक है, माई बैड। 5, 6.5, 7, 8, 5 + 3 8, क्लियर है। 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 + 3 कितना हो चुका सर आपका 13, 14, 14.5, 15.5, फिर क्या सर आपका 18.5। तो आपको मिला मतलब क्या सर आपका 18.5। ये भी मतलब क्या सर आपका बहुत कम है 18.5, बाई मतलब क्या सर आपका 30। अब ये मार्क्स देके हम छोड़ दो, आप क्या बोलेंगे सर, स्कूल में तो 19 हो जाता है सर, तो लीजिए 19, फिर भी क्या फ़र्क पड़ेगा। तो 25 आपको मिल जाता, पहले से ऐसा मतलब क्या था आपको मिला, मतलब क्या 19।